दोस्तों इस वीडियो के लिए स्पेशली मैंने तोशिबा की हार्ड ड्राइव और तोशिबा की ही SSD अरेंज की है। अब देखने में आपको ये दोनों ड्राइव्स एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर इन दोनों के मकसद की बात करें तो वो तो एक ही है, हमारे डाटा को सेव करके रखना। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इन दोनों ड्राइव्स में फर्क किस चीज का है। तो फर्क है इन दोनों के काम करने के अंदाज से, जो एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ है। तो बात शुरू करते हैं हार्ड ड्राइव से। हार्ड ड्राइव डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेट्स और डिस्क का इस्तेमाल करती है, जिसे हम प्लेटर भी कहते हैं। हार्ड ड्राइव के अंदर प्रॉपर एक मशीन काम कर रही होती है, जिसके साथ मोटर भी होती है, जो डिस्क को मखसूस स्पीड पर घुमाकर डाटा स्टोर भी करती है और रीड भी करती है। तो ये थे हार्ड ड्राइव के अंदर के कुछ मनाजिर जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर SSD की बात करें तो इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, बल्कि SSD डाटा स्टोर करने के लिए चिप्स का इस्तेमाल करती है, जिसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। तो ये था हार्ड ड्राइव और SSD का सबसे पहला और बड़ा फर्क कि SSD के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ये अंदर से सॉलिड होती है, और हार्ड ड्राइव के अंदर प्रॉपर एक मशीन काम कर रही होती है। इसी तरह अगर इन दोनों ड्राइव्स के दूसरे बड़े फर्क की बात करें तो वो है स्पीड। SSD के साथ हमें बहुत ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है। ये इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि अगर आप आज से 10 साल पुराने कंप्यूटर के अंदर SSD इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो ऐसा रिस्पॉन्स करेगा कि जैसे आप आज की किसी जनरेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो। इसकी वजह यह है कि हार्ड ड्राइव के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो SSD से बहुत ज्यादा स्लो काम करती है। इसी तरह जब आप कोई फाइल या सॉफ्टवेयर SSD पर ओपन करते हैं तो वो चंद सेकंड्स के अंदर ओपन हो जाता है, लेकिन हार्ड ड्राइव को यही काम करने में काफी मिनट लग जाते हैं। इसी तरह कोई डाटा कॉपी पेस्ट करते वक्त हमें SSD के साथ बहुत अच्छी ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलती है। मजीद ये कि SSD के साथ जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो सेकंड्स में ऑन हो जाता है, लेकिन हार्ड ड्राइव के साथ काफी ज्यादा टाइम लगा देता है। अगर तीसरे बड़े फर्क की बात करें तो वो है वेट। SSD हार्ड ड्राइव से काफी लाइट वेट होती है, क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका वजन SSD से ज्यादा होता है। चौथा फर्क ये है कि SSD बहुत ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होती है और गिरने से इसे कुछ नहीं होता, लेकिन हार्ड ड्राइव एक शीशे की ग्लास की तरह होती है, और अगर हार्ड ड्राइव एक दफा गिर जाए तो 99% चांस है कि वो खराब हो जाएगी। इसी तरह SSD हार्ड ड्राइव से बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप लैपटॉप में SSD इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। इसी तरह जब हार्ड ड्राइव चलती है तो इससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा हीट कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन SSD बहुत कम हीट प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा SSD का ना तो कोई शोर होता है, ना तो ये वाइब्रेट करती है, लेकिन हार्ड ड्राइव के अंदर से नॉइज भी आती है और ये वाइब्रेट भी करती है। मजीद ये कि हार्ड ड्राइव के अंदर हमें दो साइजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है 3.5 इंच जो डेस्कटॉप के लिए होता है, और दूसरा होता है 2.5 इंच जो हम लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह SSD में भी हमें जरूरत के हिसाब से मुख्तलिफ साइज देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास M-SATA और NVMe वगैरह शामिल है। और आखिर में अगर कीमत की बात करें तो हार्ड ड्राइव हमें काफी सस्ती मिल जाती है, लेकिन SSD बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये थे हार्ड ड्राइव और SSD के कुछ फर्क। अब बजाहिर आपको SSD और हार्ड ड्राइव का ये कंपैरिजन सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हार्ड ड्राइव बहुत ही बेकार चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अभी भी दुनिया में इसको बैकअप के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हार्ड ड्राइव खराब होने से पहले हमें कुछ निशानियां जरूर बता देती है, जैसे कि स्लो हो जाती है या फिर इसके अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हम हार्ड ड्राइव से डाटा निकाल कर सेव कर लेते हैं और हमारा डाटा जाया होने से बच जाता है। लेकिन SSD की तरफ से हमें ऐसी कोई निशानी नहीं मिलती, और अगर SSD ने खराब होना होता है तो ये अचानक से बंद हो जाती है, और SSD से डाटा रिकवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको SSD पर पैसे खर्च करने चाहिए या आपको हार्ड ड्राइव खरीदनी चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर पर एडिटिंग करते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कोई ऑफिस वर्क करते हैं, तो आपको लाजमी SSD का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके टाइम की बहुत ज्यादा बचत होगी। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर बेसिक काम जैसे सोशल मीडिया या ईमेल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आपको SSD पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई SSD की स्पीड इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक ये इस्तेमाल होती है कि कंप्यूटर में एक तरफ 128 GB या 256 GB की SSD लगा ली जाती है। उस SSD में हम लोग विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं और साथ में वो चीजें रख लेते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेम्स और सॉफ्टवेयर वगैरह। और दूसरी तरफ हम 1 TB यानी 1000 GB की हार्ड ड्राइव लगा लेते हैं, और हार्ड ड्राइव हम बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं,
और उसमें वो डाटा रखते हैं जो हमने कभी कभार इस्तेमाल करना होता है। ये टेक्निक इस्तेमाल करने से एक तो पैसों की बचत होती है और हम SSD की स्पीड भी इंजॉय कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस कंप्यूटर में 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव चल रही है और दूसरी तरफ SSD का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आज की वीडियो में इतना ही।